हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपना एक सीक्रेट आप लोगों के साथ रिवील करने वाली हूँ और जल्दी से जल्दी करूँगी। वो टाइम आ गया है कि मैं जो है अपना सीक्रेट आप लोगों के साथ रिवील करूँ अबाउट माई हेयर ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, मैं हेयर फॉल से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैंने शायद इस टॉपिक पे बात करना ही बंद कर दिया था। और जितने भी इससे पहले मैं ट्रीटमेंट लिया करती थी वो सारे मुझे ज़्यादा सूट नहीं कर रहे थे। फ़ायदा उनसे हो रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जा रही थी। जैसे सबसे ज़्यादा मुझे कफ बनने लग रहा था। जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करती थी वो सारे के सारे मुझे नुकसान पहुंचा रहे थे। अभी मैंने हाल ही में एक और एक्सपेरिमेंट किया है और उसने मुझे इतना आराम और इतना लाभ पहुंचाया है कि मैंने तय कर लिया था कि मैं थोड़ा इसे और कुछ दिन फॉलो करके देखती हूँ। अगर ये कंटिन्यूअसली अच्छा रिजल्ट देता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारी वुमेंस हैं जिनके बाल बहुत पतले, बहुत ज़्यादा सिल्की हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें याद दिला दूँ कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इससे पहले मैंने जब भी कभी अपने बाल खोल के वीडियो बनाई है तो मेरे बालों मतलब मेरे कैमरे में मेरे बालों के बीच में से गैप में से पीछे की वॉल नजर आती थी। मुझे खुद बहुत एम्बेरसमेंट होती थी कि यार ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा कैसे कम हो गए मेरे बाल। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि 2-3 टाइम जब भी मैं कंघी करती थी इतना इतना बड़ा गुच्छा निकलने लग गया था। उसे देख के मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती, रेमेडीज यूज करती, और उन रेमेडीज को यूज करने के बाद मैं बीमार पड़ जाती, मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती और मुझे मेडिसिन लेना पड़ती। और कोई भी मेडिसिन हो वो आपकी बाकी की चीज़ों को हार्म करती ही करती है। आप अगर बीमार हो उसमें तो आपको वो फायदा पहुंचा देगी, लेकिन आपकी आंखों के लिए, आपके पेट के लिए, आपके बालों के लिए, इवन आपके नाखून के लिए भी वो नुकसान करती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता थी और मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था और उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि बेटा, जिंदगी रहेगी तभी तो तुम्हारे बालों का शौक रहेगा ना, जिंदगी ही नहीं रहेगी तो तुम क्या करोगी बाल लेके। तो मैंने इस बात को ना गांठ बांध लिया था। मैंने सोचा कि जाने दो, जाने दो, मैं बिग लगा लूंगी, जाने दो मैं अपना सर ढक लूंगी, जाने दो ये फैशन वो फैशन, मैंने सब छोड़ दिया। उसके बाद मुझे कहीं किसी दिन एक वीडियो टकराई थी मेरे इंस्टाग्राम पे और मैंने सोचा चलो इसे फॉलो करके देखते हैं अगर ये रेमेडी काम कर गई, क्योंकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मुझे ठंडक नहीं पहुंचाएंगे, सारे के सारे गर्म इंग्रेडिएंट्स थे। तो मैंने सोचा चलो इसे ट्राई करके देखते हैं और अगर इसका रिजल्ट मिलता है तो ही मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके साथ मैं इसे शेयर करूंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जो तेल बनाया है उसे इस कंटेनर में भर के रख लिया है। ये डब्बी किसी और चीज़ की है तो डब्बी पे ध्यान मत दीजिएगा, शीशी पे ध्यान मत दीजिएगा। मुझे कंफर्टेबल लगा तेल के लिए तो मैंने इसे ही यूज़ कर लिया है। और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपको दिख नहीं रहे होंगे, मैं आपको अलग से इनको दिखा देती हूँ। बस ये दिख रहा होगा, ये एक खास इंग्रेडिएंट है जो मुझे मेरे हिसाब से यूज़ करना ज़रूरी था, ये आप सबके लिए नहीं है। फिर भी इसका डिटेल में बता दूंगी, अगर आप लोग इसे फॉलो करना चाहें तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो मैं आपको इस तेल का कैसे मैंने बनाया है वो दिखा देती हूँ। इस तेल को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया था सरसों का तेल। हाँ जी दोस्तों, सरसों का तेल गर्म तासीर का होता है और बहुत बेनिफिशियल होता है। और मैं पहले कभी भी मैंने अपने बालों में सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस रेमेडी में मैंने फ़र्स्ट टाइम सरसों का तेल स्टार्ट किया है और मैं इसे वीक में 2 दिन लगाती ही लगाती हूँ। जो मैंने बनाया है घर में उस ऑयल की बात कर रही हूँ, प्योर सरसों के तेल की मैं बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों। सरसों के तेल को अच्छी तरह से हमें खौला लेना है और उस खौलते हुए तेल में 1 चम्मच भर के मेथी दाना डाल देना है। गरम तेल में जब हम मेथी दाना डालते हैं, कड़कड़ाते हैं, तो ऑब्वियसली ये जले हुए दिखेंगे आपको, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, लेकिन हमें इनको छान के अलग नहीं करना है, इसे सरसों के तेल में डले रहने देना है। इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारे पास जो मीठी नीम की पत्ती का कलेक्शन होगा, या तो आप मार्केट से ले आइए या आपके घर में हो तो आप वो ले लीजिएगा, लेकिन कोमल पत्तियों को मत लीजिएगा, मैच्योर पत्तियों को लीजिएगा। जो डार्क ग्रीन कलर की और बड़ी बड़ी हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, उन पत्तियों को आपको लेना है। और इसकी पत्तियों को नोचना नहीं है, आप डंडी सहित आप इसको डालिए ताकि इसे आसानी से अलग किया जा सके। तो उसी खौलते हुए तेल में हम जितना भी आपको बंच डालना है, आप 8-10 पत्तियों की लेंथ जो है डाल दीजिए। और साथ में थोड़ा सा तेल ठंडा होने पे, पूरा ठंडा नहीं होने देना है, लेकिन एकदम खौलते तेल में नहीं, गुड़हल के फूल को डालना है। और गुड़हल के फूल कोई भी हो सकते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं और पिंक कलर के भी हो सकते हैं। वाइट का यूज़ मत कीजिएगा, येलो का यूज़ मत कीजिएगा, लेकिन पिंक और रेड वाले का अच्छा बेनिफिट मिलता है, तो आप इन्हीं फूलों का इस्तेमाल कीजिएगा। और जब तेल पूरी तरह से ठंडा हो जाए, कलर इसका कलर बदल जाए और पत्तियों का कलर बदल जाए, तो आप इसे चम्मच की सहायता से तेल में से निकाल देंगे, लेकिन मेथी दाना तेल में डला रहने देंगे। मेथी दाना हमें नहीं छान के हटाना है। जब ऑयल ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी प्यारी सी शीशी में भर के रख लीजिएगा, लेकिन मेथी दाना उसमें नीचे बैठ जाता है, उसे डले रहने दीजिएगा। और आप इसे
हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाइए। ज़रूरी नहीं है ओवरनाइट छोड़ना, आप इसे 2 से 3 घंटे लगाइए और बालों को स्टीम अगर दे सके तो स्टीम ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो आप अच्छी तरह से मालिश कीजिए। चंडूल पर इसे ज़रूर रखना है तेल को, पूरे फुल लेंथ में आप भले ना लगाएं, लेकिन स्कैल्प में अच्छी तरह से इस ऑयल को लगा के आपको मसाज देनी है। सारे इंग्रेडिएंट्स बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कई जगह कई वीडियो में मैंने इन सब चीज़ों को सुना था, प्याज का रस लगाओ, ये करो, वो करो, मेथी दाना लगाओ, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन समहाउ पता नहीं क्यों जब भी मैं करती थी मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन ये जो सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स हैं इनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं अब इतने दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी कि 1 महीने में मैंने 3 बार यूज़ किया है अभी तक, और 3 बार में ही मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। सबसे पहला मुझे जो फ़ायदा मिला है, मेरे बालों में उलझन जो होती है ना, गांठ बनना, मैंने कई बार अपने वीडियो में शेयर किया है कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा गर्दन के आसपास गांठ बनने लग गई थी। सो वो गांठ अब नहीं है, ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं है ना। दूसरा, मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले और बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, ये फ्रिज़ी फ्रिज़ी लगते थे, रूखापन था, जबकि मैं बहुत अच्छा हेयर सीरम एवोकाडो का यूज़ करती हूँ, उसके बाद भी ये फ्रिज़ी हो जाते थे। आप कितना सीरम एक दिन में यूज़ करोगे, है ना? तो वो फ्रिज़ीपन जो है ना, वो ख़त्म हो गया। दूसरा फ़ायदा मेरा ये हुआ है मुझे अपने बालों से। तीसरा, झड़ना कम हो गया है। मैं जब भी कंघी करती हूँ, मैं अभी सिर्फ 2 बार ही कंघी कर रही हूँ, उस 2 बार में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे बाल जो है टूटते अभी भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं निकलते, 0 बाल निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले 100 निकलते थे, तो अभी कम से कम 20 निकलते हैं, बस ये अंतर आया है, और ये बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, बहुत बड़ा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, सबसे पहले अपनी बॉडी की तासीर समझिएगा। अगर ठंडे इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को सूट करते हैं, तभी आप ये प्याज का रस और ये और वो क्या काली कलौंजी, ये सारी चीज़ें यूज़ कीजिएगा। काली तिल वगैरह, क्योंकि काली तिल ठंडी तासीर की होती है। बोलते हैं तिल गर्म करती है, लेकिन काली तिल को जब आप तेल में कुछ करके बनाते हैं ना, तो वो ठंडी तासीर की हो जाती है। भृंगराज सबसे ज़्यादा ठंडक पहुंचाता है। तो अगर आप लोगों को लगता है शिकाकाई वगैरह ये सब आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप ये जो मैंने तेल की रेमेडी बताई है, इसे आप फॉलो कीजिएगा। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई सर दर्द नहीं होगा, कोई भारीपन नहीं रहेगा, और हाँ, बालों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लगेगा। और मैं एक चीज़ और शेयर कर दूँ छोटी सी, कि कई लोग बोलते हैं कैस्टर ऑयल लगाओ, मैं भी कैस्टर ऑयल लगाती थी, लेकिन वही है ना कि कैस्टर ऑयल लगाने के बाद ज़रा भी धोने में अगर देर हो जाती थी, तो मेरे बाल में वही है, कंघी करो तो वो खिंचने लगते थे, क्योंकि वो बहुत स्टिकी टाइप का होता है, बहुत टाइट गाढ़ा होता है वो तो मुझे लॉस होता ही होता था, लेकिन फिर भी मैं मंथ में एक बार उसे यूज़ करती हूँ, बाकी ऑयल के साथ पचमेल ऑयल बनाती हूँ, और उसकी एक बार मालिश अपने सिरों में ज़रूर दे देती हूँ। और ये मैं शुरू से कर रही हूँ, लेकिन जो रेगुलर वीक में 2 बार बालों में तेल लगाने वाला प्रोसेस है, वो मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने खुद बनाया है, और इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। कर देती हूँ दोस्तों कि मैं ना बालों के अलावा इसे हल्का हल्का अपनी आईब्रोज पे लगाती हूँ, क्योंकि मेरे आईब्रोज के बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, और बहुत ज़्यादा कम इसकी ग्रोथ होती है। तो कैस्टर ऑयल मैं लगाया करती थी, मगर मुझे उससे कोई खास बेनिफिट नहीं मिला है, तो मैंने सोचा चलो इसी को ट्राई करके देखती हूँ। लेकिन उसका रिजल्ट अभी मुझे नहीं मिला है, जब मिलेगा तो आप लोगों को खुद दिख जाएगा, क्योंकि मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ कैमरे में बनी रहती हूँ, तो आप लोग खुद मेरा इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। आप लोग भी अपनी तासीर के साथ इसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को फ़ायदा मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे तो रियली में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। और थोड़ा सा अपने दिमाग को ज़रूर यूज़ कर लिया कीजिए। कोई भी चीज़, चाहे वो स्किन की हो, चाहे वो आपके बालों की हो, चाहे कोई मेडिसिन यूज़ करना हो, चाहे आयुर्वेदिक कोई जड़ी बूटी यूज़ करना है, अपनी तासीर का ज़रूर ध्यान रखें। मैं हर वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ समझाती हूँ, और मैं भुक्तभोगी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हर तरह का। इवन भृंगराज ऑयल लगाना भी मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा बन गई थी। तो अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों को हमेशा कुछ अच्छा ही बताती हूँ, कि आप लोग एक बार अपनी तासीर समझ लीजिए। अगर आपको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती, तो आप ठंडी चीज़ों से बनाइए। अगर आपको ठंडी चीज़ें सूट नहीं करती, तो गर्म चीज़ों के गर्म इंग्रेडिएंट्स यूज़ कीजिए। और टाइमिंग आप लोगों की यही होना चाहिए कि पूरा ओवरनाइट मत छोड़िए। अगर आपको वो चीज़ सूट नहीं करती है, 2 से 3 घंटा छोड़िए, और उसके बाद आप स्टीम ले लीजिए, चाहे वो फेस पे स्टीम हो, चाहे वो आपके बालों के लिए स्टीम हो। स्टीम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये सीक्रेट आप लोगों के काम का रहेगा, यूज़फुल रहेगा। और अगर ये वीडियो, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ मिलता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ, अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बना के रखिएगा। मुझे अगर कुछ और भी नया पता चलता है, या मैं कोई और चीज़ यूज़ करती हूँ, तो आप लोगों को हर एक छोटी छोटी सी बातों के साथ उसे ज़रूर शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।